आप सभी का स्वागत है विभाज्यता के नियम भाग 2 में। आज हम देखेंगे 7 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 7। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई के अंक को हटाकर शेष बची संख्या में से उस अंक के दोगुने को घटाने पर प्राप्त संख्या 7 की गुणज हो। इसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर इकाई का अंक जो है इस संख्या में वो 3 है। अब इस 3 के दुगने को बची हुई संख्या तो 3 का 2 गुना होगा, 3 गुणा 2 यानी कि 6 और शेष बची संख्या है 34। 34 में से इस 6 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है 28। अब 28 अगर 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है जो कि 7 का एक गुणज है तो हम बोल सकते हैं ये 343 जो है ये भी 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल यानी कि 7 से विभाज्य हो जाएगा। अतः क्योंकि 28 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसको हम देखते हैं चेक करके तो ये 4 बार में कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए ये 343 भी 7 से विभाज्य है। इसे एक और उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पे 672 में इकाई का अंक है 2। अब इस को जो 2 का डबल यानी कि 2 का 2 गुना होगा, 2 गुणा 2 यानी कि 4। 2 के डबल यानी 4 को हम बची हुई संख्या में से जब घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त हो रही है 63। अगर 63 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है जो कि हो रही है, 9 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 672 7 से विभाज्य है। इसे एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं। किसी भी संख्या का इकाई के अंक को हटाकर इसका दुगना करते हैं, जैसा हमने यहाँ पे करा है। 3 का दुगना 6 और शेष बची हुई संख्या जो है 34। 34 में से इकाई के अंक के डबल यानी कि 6 को हम घटाते हैं तो आ रहा है 28 और 28 जो है 7 का एक मल्टीपल है यानी 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसलिए ये जो संख्या है 343 या इसी प्रकार की अन्य कोई भी संख्या अगर इस प्रकार है तो वो 7 से विभाजित होगी। सेम यहाँ पे देखिए, इकाई के अंक का डबल करा और शेष बची संख्या में से घटा दिया, जो संख्या प्राप्त हुई वो 7 की एक मल्टीपल यानी गुणज है, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसलिए जो मूल संख्या होगी वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा से बने संख्या 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 73,488 में अंतिम 3 अंक जो हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा से स्थान से बने हुए 1s 10s 100 प्लेस से बने हुए वो है 488। इसमें हम भाग देके देखेंगे 8 से। अगर कंप्लीटली भाग चला जाता है तो ये संख्या पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो 6 बार भाग जा रहा है, 8 उतारेंगे, 1 बार भाग गया, शेषफल आ रहा है 0। हम देखते हैं कि ये 488 जो है 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, इसीलिए 73,488 8 से विभाज्य है। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण में देखते हैं। अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या है इकाई, दहाई और सैकड़ा से 560। 560 में हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 560 को 8 से। तो यहाँ पर देखिए 7 बार गया, ये 0 नीचे तो ये ऊपर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी पूरी तरह से भाग चला गया है, कोई शेषफल नहीं बचा है, इसलिए
14,560 जो पूरी संख्या है 8 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या यदि उसके अंतिम 3 स्थानों से बनी संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो 8 से कंप्लीटली विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल 3 से विभाज्यता के नियम के समान है। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो हम सारे अंकों का योग कर लेते हैं। तो यहाँ अंकों का योग आ रहा है 4 और 6 10, 10 8 18, 18 और 9 27। हम जानते हैं 27 9 का एक गुणज है, 27 9 का एक गुणज है, इसलिए ये संख्या जो है 46,089 7 से 27 9 का गुणज है। अतः संख्या जो है 46,089 9 से विभाज्य है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं एक और संख्या लिखी हुई है। इस संख्या के सारे अंकों का योग करेंगे हम। सारे अंकों का योग देखिए 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18 और एक 19 आ रहा है। 19 9 का गुणज यानी कि मल्टीपल नहीं है, इसलिए संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर किसी संख्या के अंकों का योग, सारे अंकों को हम लिखकर जोड़ लेते हैं और अंकों का योग 9 का गुणज है यानी 9 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। और अंकों का योग 9 का गुणज नहीं है तो वो संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। 10 से कोई भी संख्या विभाजित होगी यदि उस संख्या का इकाई का अंक 0 हो। 0 के अतिरिक्त अगर कोई भी नंबर होगा तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2400 में इकाई का अंक 0 है, इसीलिए ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है। इकाई का अंक 0 है, अतः ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित 10 से विभाजित होगी या 10 से विभाज्य है। इसी प्रकार 100 में इकाई का अंक 0 है, इसलिए इकाई का अंक 0 है, अतः 100 10 से विभाजित होगा। अगर 0 के अलावा यहाँ पर इकाई के स्थान पर और कोई सा नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पे 9 होता या यहाँ पे इस प्रकार से 5 होता, तब ये संख्या जो है 10 से विभाजित नहीं होती। यहाँ पे केवल इकाई का अंक अगर 0 है तभी ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 11 से विभाज्य होगी कोई भी संख्या यदि उसके दाईं ओर यानी इकाई के स्थान से हम अंकों को गिने तो 1 3 जो उसके विषम स्थान के अंकों का योग है और सम स्थान के अंकों का योग है, उसका अंतर 0 या 11 का गुणज हो। 11 से विभाज्यता में हमें यह ध्यान रखना है कि किसी संख्या के दाईं ओर से यानी इकाई के स्थान से हम स्थान गिनेंगे तो पहला और तीसरा यानी 1 1 और 3 ये विषम स्थान है और
2 और 4 ये सम स्थान है। विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग करेंगे। तो पहले हम करेंगे विषम स्थान के अंकों का योग। विषम का योग है 9। अब सम स्थान के अंकों का योग करेंगे। तो सम स्थान कौन कौन से हैं? ये 2 और ये 4। चौथा स्थान, दूसरा स्थान, ये चौथा स्थान, तो ये है 4 और यहाँ पे है 5, तो ये आ रहा है 9। तो विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग कर लिया है। अब इनका अंतर हमें निकालना है। तो अंतर जो है, अंतर निकालेंगे हम। तो 9 में से 9 घटाया तो आया 0। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 है तो संख्या जो होगी ये 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो हम देखते हैं अंकों का योग करके जो अंतर हमने निकाला है वो 0 है, यानी संख्या 11 से विभाज्य है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या में हम देखेंगे इकाई के स्थान से 1, 3 और ये 5वां स्थान के अंक 6, 5 और 1, तो इसका योग हो रहा है 12। अब सम स्थान के अंक 1, दूसरा स्थान जो कि 1 है और चौथा स्थान जो कि 4 है, तो योग है 5। तो हम विषम स्थान के अंकों के योग में से सम स्थान के अंकों के योग को घटाते हैं, तो जो आ रहा है 7। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इनका अंतर, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का अंतर अगर 0 या 11 है तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो हम देख सकते हैं अंतर 7 आ रहा है, अतः संख्या जो है ये 14,516 11 से विभाज्य नहीं है। दोस्तों यहाँ होमवर्क में भाग 2 के मैंने कुछ सवाल लिखे हैं जिसे आप ज़रूर से करें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।